बिल्कुल, मनीष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर 2011 के बाद की बात की जाए कि दिल्ली में शायद ही 2011 के बाद इतना बड़ा कोई अटैक हुआ हो, अटैक या कह दीजिए कि एक्सीडेंट हुआ हो, जो कि कल पिछली दरमियानी रात को हुआ है, शाम को हुआ है, और ये 2011 के हाईकोर्ट के बाद माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। फिलहाल मैं इसे एक्सीडेंट इसलिए कह रही हूं क्योंकि फिलहाल कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये टेरर अटैक था या एक कोई मामूली एक्सीडेंट था। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन पुलवामा अटैक का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, पुलवामा कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं। क्या पहले से कोई इस तरीके की बातें इंटेलिजेंस के पास थी? क्या इस तरीके का कोई कनेक्शन अभी तक की जांच में, अगर मैं पिछले 6 से 7 घंटे उस ब्लास्ट के बाद की अब तक की कड़ी को जोड़ूं, तो क्या कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें पुलवामा कनेक्शन नजर आ रहा हो? प्रिया, अगर पिछले 6 से 7 दिनों की इन्वेस्टिगेशन को रेफरेंस मानूं मैं, तब इसमें ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो कि सीधे तौर पर इसे एक बड़े ब्लास्ट और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की तरफ, सोचे समझी कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके लिए ऑफिशियल जो इस समय जानकारी है उसके आने का वेट करना होगा। जो टॉप सोर्सेज हैं वो उसको ऑफिशियली हमें बता रहे हैं कि अभी सारे केंद्र बिंदु जोड़ दिए गए हैं। दो इसमें अहम बातें जो अभी हमें, जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताई है कि पहली बात, जिस पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी थी उस एरिया में 3 घंटे तक इस गाड़ी, जो पार्किंग एरिया के सीसीटीवी जो कैमराज हैं उनसे थोड़ी दूर, यानी डार्क स्पॉट की जगह पर थी। यानी एंट्री और एग्जिट करते हुए उसकी तस्वीर है, लेकिन जहां पर उसे खड़ी की गई उस दौरान मूवमेंट किस किस की गाड़ी के अंदर हुई उसकी अभी तक डिटेलिंग नहीं है। ये गाड़ी दरियागंज की तरफ से होते हुए लाल किले की तरफ गई है। इसके सीसीटीवी कैमराज में तस्वीरें कैद हैं और वो उसमें से एक फोटो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, और ये और भी ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं जिसमें एंट्री और एग्जिट इस समय फुटेज सीसीटीवी की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास मौजूद है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मेन केंद्र बिंदु है इस गाड़ी की पूरी मैपिंग करना, और इसीलिए हमारे टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि एनएचएआई को, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑफिशियली कहा गया है कि जितने भी एडजॉइनिंग टोल प्लाजा हैं उन सब की फुटेज को चेक करे, और ये I-20 गाड़ी, इसका गाड़ी का नंबर दिया गया है, जिसका जो आरसी दिया गया है और पूरी डिटेल दी गई है, इसकी मूवमेंट को ट्रैक करे। सिर्फ आज ही की नहीं बल्कि पिछले 6 से 7 दिनों में ये गाड़ी जिस टोल नाके को क्रॉस किया है, चाहे वो हरियाणा का हो यानी फरीदाबाद, गुरुग्राम यानी गुड़गांव का टोल प्लाजा हो, या उसके अलावा जहां पे भी हाईवे पर या किसी भी कनेक्टिंग एरिया पर ये सीसीटीवी कैमरे की जद पर आई है, इस पूरे रूट को मैप करते हुए इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और जल्द से जल्द इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जाए। तो ये दो बड़े अपडेट हैं जो कि अभी अब से कुछ देर पहले टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। पहला, इस समय पुलवामा से लेकर दिल्ली तक लगातार अलग अलग जगहों पर जांच पड़ताल जारी है, और जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल, 2 आतंकी जिनको पकड़ा गया, उनके पास से जो पूरी जानकारी मिली है, उसके बाद मॉड्यूल का एक्सटेंसिव पार्ट, यानी मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर इसे कनेक्ट करके देखा भी जा रहा है। और दूसरी, एनएचएआई को कहा गया है कि टोल प्लाजास की फुटेज में इस I-20 गाड़ी को देखें और पता करें कि कितने लोग इसमें शामिल थे। हालांकि जानकारी 2 से 3 की थी, लेकिन जो हमारे इस समय सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी अपरेटस और एजेंसीज में लोग हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि ये अगर बड़ा हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जैसा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ये इंटेंसिटी ब्लास्ट सोचे समझे तरीके से किया गया है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब से कुछ देर बाद जैसे ही एनएसजी की रिपोर्ट आ जाएगी पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस की, उससे क्लियर हो जाएगा कि इस ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी के साथ इसमें क्या इस्तेमाल किया गया और ये क्या पुलवामा के इस मॉड्यूल के साथ पूरी तरह से ऑफिशियली कनेक्टेड है या नहीं। अब से कुछ देर बाद इसकी ऑफिशियल पुष्टि होगी। तो ये अभी का सिनेरियो है, जिस सिनेरियो को लेकर इसमें मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं, चाहे शोपियान हो साउथ कश्मीर का, पुलवामा हो, उसके अलावा अनंतनाग, त्राल, इन सभी एरियाज में मॉड्यूल के लिए पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ के लोगों के साथ एजेंसीज के जो लोग हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो भी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आप ही समझ लीजिए कि ये पूरा नेक्सस है, इस नेक्सस को पूरा खंगाला जा रहा है और जल्द से जल्द इसे एक्सपोज करने की पूरी तैयारी अब की जा चुकी है। लेकिन इसका
पूरी तौर पे असर इस समय लाइन मनीष, मैं आपको कंट्रोल से रोकूंगी लेकर क्योंकि इस वक्त एक हमारे पास बॉर्डर बड़ी तक खबर पड़ है। रहा इसके और बाद मैं यही आपके वजह पास वापस आऊंगी। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। i20 कार जो है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर 2 पार्किंग के चालान पेंडिंग है। 20 सितंबर को फरीदाबाद में नो पार्किंग का चालान है और जो दूसरा चालान है वो गुरुग्राम में कटा था। सितंबर 2025 में ये गाड़ी फरीदाबाद में थी। मनीष, अब चूंकि आप जो बता रहे हैं कि NHAI की तरफ से भी अब पूरे कैमरास को चेक किया जाएगा कि किन किन टोल से ये गाड़ी गुजरी है, लेकिन अहम बात यह कि सितंबर में इस गाड़ी के चालान होते हैं फरीदाबाद और गुड़गांव में। 20 तारीख को होता है फरीदाबाद में और दूसरा चालान होता है गुड़गांव में। इसका ये मतलब है कि 2 से 3 महीने पहले ये गाड़ी फरीदाबाद पहुंच चुकी थी। अब अहम सवाल ये कि अगर तारिक जो कि पुलवामा का रहने वाला है, क्या उसका प्रोफाइल कोई सामने आया है? दूसरा अहम सवाल ये है कि अगर तारिक पुलवामा में रहता है तो ये गाड़ी फरीदाबाद में आखिर क्या कर रही थी सितंबर से? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें हैं। जो ये डिटेल है चालान की और उसके अलावा जो पूरे रास्ते की, उसकी जानकारी बहुत सारे अलग अलग टाइम पर है। अभी तक इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि तारिक को ये गाड़ी कब बेची गई थी और उसके बाद तारिक ने ये गाड़ी ली। लेकिन जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था कि NHAI को भी कहा गया है कि गुरुग्राम और उसके अलावा जो दिल्ली और उसके आसपास के सटे हुए एरियाज हैं, जिसमें फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के जो टोल प्लाजाज हैं उनके जो फुटेज है, CCTV फुटेज, उसकी पूरी जानकारी उनको दें। अब ऐसे में ये चालान की कॉपी जो सामने आई है, इस चालान की कॉपी ये एक और इसका एक डायमेंशन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मेन केंद्र बिंदु पे पिछले 24 से 36 घंटे हैं जिसमें मूवमेंट हुई है और पूरा तैयार हुआ है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। वजह है कि जो मॉड्यूल पकड़ा गया है और जिस मॉड्यूल में ये एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ है, क्या उस मॉड्यूल के साथ इसकी कनेक्टिविटी है नहीं। जो इस समय जो फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है, उनमें से एक सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि ये जो गाड़ी जो ब्लास्ट हुआ है, इस गाड़ी के अंदर धमाका होने के बाद ये गाड़ी तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। इसके साथ में एक और गाड़ी थी जिसमें CNG फिटेड है, वो गाड़ी बिल्कुल इंटेक्ट है, लेकिन इसके आगे जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से झुलस गई। इसके पीछे वाली गाड़ी झुलस गई, उसके साथ वाली गाड़ी झुलस गई। यानी धमाका हुआ और उसके बाद फ्लेम बहुत ज्यादा फैला, यानी आग की चपटे बहुत ज्यादा थी। आग की जो लपटें हैं वो बहुत दूर तक 50 बाय 50 मीटर तक गई, जिसकी वजह से अधिकतर जो इंजरीज हुई है, फिर डेथ हुई, वो जलने के बाद भी हुई। और साथ में जो धमाका हुआ उसमें जो एक स्प्लिंटर इफेक्ट टाइप फील हुआ, यानी जो उसमें जो गाड़ियों के जो हिस्से थे जो लगे लोगों के, उससे उनकी जाने गई, उनसे उनके शरीर पे काफी घाव भी हुआ, जिससे जो तस्वीरें हैं वो भी ये बताती हैं। तो ये सब चीजें जोड़ के देखी जा रही हैं। अब एक रेफरेंस, आपने पुलवामा का जिक्र किया, मैं पुलवामा के बाद एक और इन्वेस्टिगेशन थी दिल्ली पुलिस की जिसमें अफगानिस्तान का एक टेरर मॉड्यूल था जिन्होंने कोशिश की थी कि देश की राजधानी दिल्ली में कुछ वो कायराना हरकत करना चाहते थे। उस मॉड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से एजेंसीज ने रिसर्च किया था और अफगानिस्तान में जाकर उस पे पूरा काम किया था। तो वो भी यही था कि वो उसमें केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, प्लास्टिक केमिकल और दूसरे केमिकल का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके जरिए ट्रेसेस ना रहे, यानी धमाका हो और धमाका होने के बाद आग इतनी लगे कि उस आग के टेम्परेचर में सब कुछ झुलस जाए और उसके ट्रेसेस ना हो। तो इसीलिए पहले जब 2008 का ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, या फिर 2011 में जब धमाका हुआ, या फिर उसके बाद अभी पुलवामा अटैक हुआ, तो इन सब में अंतर देखने को मिलता है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद अलग अलग एक तरीके से बैटरी और साथ में फोन चार्जेस, फोन और उसके अलावा जो क्लॉक्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पुलवामा अटैक में IED व्हीकल बॉर्न IED का तैयार किया गया, यानी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस तैयार किया गया और आतंकी आदिल ने उसका इस्तेमाल करते हुए पुलवामा में अटैक किया। उसके बाद आप ये समझिए कि ये जो धमाका है, अगर ये टेरर एंगल से इसे जोड़ के देखा जाता है, अगर ऑफिशियली कंफर्मेशन होता है, तो ये एक बड़ा ब्लास्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उसके अलावा जो केमिकल इसमें संभावनाएं जताई गई हैं कि हो सकता है कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आग की लपटें और आग जो है इतनी ज्यादा भारी विजिबिलिटी के साथ दूर तक फैली।